हेलो, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं साम्यावस्था चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बफर विलियन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये आपके पेपर में पूछा जाता है इस तरह से कि बफर विलियन किसे कहते हैं एंड इसके प्रकार है, इसको उदाहरण से ही समझाइए या बफर विलियन को उदाहरण से ही समझाइए। 3-4 नंबर के इस तरह के सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। सो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है एंड चिंता मत करिए, आपको ये बिल्कुल ही नहीं रटना ना याद करना। हम आपको इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के, जी हाँ, आप सही एग्जाम्पल एक क्रिएट करेंगे और आपको बताएंगे और उस एग्जाम्पल को सुन लीजिएगा। ये आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। बस 4 से 5 मिनट दीजिए, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। जैसी लगे कमेंट में बता के जाइएगा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। स्टूडेंट्स देखिए, बफर विलियन, स्टूडेंट्स नाम से ही दिख रहा है कि विलियन, ये कोई एक विलियन है, मतलब कुछ लिया, कुछ और लिया, उसको मिला दिया तो एक हमारा विलियन बन गया, वो बफर विलियन है। अब बफर क्यों बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, बफर विलियन क्यों बोला गया, क्या बफर विलियन की मतलब क्वालिटी है वो समझिए। जी हाँ, बफर विलियन एक ऐसा विलियन होता है, जैसे एक एग्जाम्पल एक ले लो, आपके क्लास में कोई टॉपर हो गया, ठीक है, एकदम टॉपर, पढ़ने में एकदम टॉप लेवल, पढ़ाई के अलावा और नथिंग, कुछ भी नहीं करते भाई, ना खेलते, ना इधर घूमते, ना उधर, केवल पढ़ाई पे फोकस रहता है। एक ऐसा बंदा तो होगा ही ना, ठीक है। चश्मा वगैरह लगा होगा, आप उसकी पहचान, सबसे टॉपर, सबसे तेज बच्चा क्लास में होता है एक, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस होता है, घूमने में इंटरेस्टेड नहीं भाई, खेलने चलोगे नहीं भाई, लंच करोगे नहीं, लंच टाइम में भी स्टडी करते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स। तो भाई उनमें क्या क्वालिटी होती है, जो पढ़ने में बहुत ही तेज़ होते हैं, केवल पढ़ाई पे ही फोकस रहते हैं, उनमें एक क्वालिटी आप देखोगे, आप इनको जितना भी फोर्स करो, कि भाई खेल लो, भाई थोड़ा सा विजिट कर लो हमारे साथ, थोड़ा सा घूम लो, विजिट कर लो, घूमो हमारे साथ थोड़ा सा, मतलब लंच भी कर लो ना, ठीक है। दे आंसर नो, मतलब आपके इतना ज़्यादा फोर्स करोगे खेलने के लिए, घूमने के लिए, उनका आंसर ना ही रहेगा कि हमें नहीं जाना, आप जाओ, ठीक है। तो उसी तरह स्टूडेंट्स बफर सॉल्यूशन भी होता है कुछ, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, मान लो ए और बी को मिला दिया, एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसमें स्टूडेंट्स आप क्या करो, कितना भी प्रबल स्टूडेंट्स आप अम्ल डाल दो, प्रबल अम्ल डाल दो, कितना ही प्रबल आप इसमें क्या कर दो, प्रबल क्षार डाल दो, ठीक है। इसका जो पीएच है ना वो चेंज ही नहीं होगा। पीएच यानी कि पढ़ाई से समझ लो, पीएच आप सभी जानते हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, उसको पीएच बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई की बात हमने की है, पढ़ाकू बच्चा है तो पीएच यानी पढ़ाई, इस तरह से आप याद रखोगे कि यहाँ पीएच ही नहीं बदलेगा, पीएच पे ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे कितना प्रबल अम्ल, कितना प्रबल क्षार हम इसमें ऐड कर दे, ठीक है, पीएच चेंज ही नहीं होगा इसका, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे इसको कि एक ऐसा विलियन है जिसमें हम कितना ही प्रबल अम्ल, कितना ही प्रबल क्षार डाल दें, पढ़ाई यानी कि पीएच नॉट चेंज, पीएच में परिवर्तन नहीं होता। ये है बफर सॉल्यूशन का परिभाषा, आप लिख सकते हो अपने पेपर में, एग्जाम में, ठीक है। अब बात करें स्टूडेंट्स, दो तरह का होता है, एक होता है हमारा अम्लीय बफर, ठीक है। आपके एग्जाम अगर पूछ ले टाइप, वैसे टाइप बहुत कम आते हैं, अगर पूछ ले कि टाइप लिखो तो पहला लिख देना अम्लीय बफर, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिख देना कि अम्लीय बफर हमारा दुर्बल अम्ल प्लस में स्टूडेंट्स दुर्बल अम्ल का प्रबल अम्ल के साथ क्षार का विलियन, आप कहोगे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा कि विलियन, ठीक है। तो अम्लीय बफर जो होता है वह दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल का प्रबल अम्ल के साथ जो क्षार होता है उसका विलियन होता है अम्लीय बफर, ठीक है। और इसी तरह आपका होता है, आप इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बताते हैं अब
दूसरा आप इसकी सुन लीजिए, अभी हम आपको याद करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी बफर आपने समझ लिया ना, बफर विलियन। आप प्रकार को हमारे साथ समझिए, ठीक है। आ जाए एग्जाम में तो आप लिख दीजिएगा, थोड़ा बहुत ही 50% ही आप समझ लीजिए, इसको लिख के ही आइएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है सेम इसका उल्टा, अम्लीय बफर का उल्टा हो गया हमारा क्या, क्षारीय बफर। बस एक आप समझ लोगे ना तो दूसरा क्या है, इसका उल्टा ही है, ठीक है। जो हमारा क्षारीय बफर होता है स्टूडेंट्स, जस्ट उसका उल्टा ही है। वहां पर दुर्बल अम्ल तो यहां लिखेंगे दुर्बल क्षार, ठीक है स्टूडेंट्स, दुर्बल क्षार। और साथ में रहेगा हमारा, वहां दुर्बल अम्ल है तो यहां लिखेंगे दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के लवण का, ओहो वहां हमने एक चीज मिस किया, के लवण के साथ स्टूडेंट, ठीक है। प्रबल क्षार के लवण के साथ का आपका स्टूडेंट क्या होता है, विलयन होता है ये हमारा, ठीक है। और ये होता है दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल का प्रबल प्लस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ लवण का विलयन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए आप। अगर इसको ध्यान रखिए, एक का अगर आप ध्यान रखोगे तो दूसरा आप इसका उल्टा ही है, बिल्कुल उल्टा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ है अम्लीय बफर, तो इसमें लिखना है आपको दुर्बल अम्ल प्लस में दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ जो लवण के साथ का हमारा ये विलयन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षार साथ में दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के लवण का विलयन, ठीक है। इसको कैसे हम याद रखें भाई, याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये विलयन अगर इसमें हम क्या है, आप ट्रिक बताइए। देखिए दुर्बल अम्लीय, इतना आप ध्यान रखिए, अम्लीय बफर है तो हम दुर्बल अम्ल लिया जा रहा है, अम्लीय बफर में दुर्बल अम्ल, और क्षारीय बफर में दुर्बल क्षार, ठीक है। क्षारीय बफर है तो दुर्बल क्षार ले लेना है, और अम्लीय बफर है तो दुर्बल अम्ल लेना है, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा, साथ में क्या रहेगा, ये इसी दुर्बल अम्ल का इसका उल्टा, देखो नहीं क्या है, दुर्बल अम्ल का इसका उल्टा, दुर्बल प्रबल अम्ल का क्षार। इस तरह से याद रख सकते हैं आप सभी, दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के लवण के साथ का विलयन। इसी तरह आप ये वाला देखो, इसको आप बिना देखे बता सकते हो। क्षारीय बफर क्या होगा, क्षारीय बफर होगा दुर्बल क्षार, और साथ में दुर्बल क्षार का किसके साथ लवण होगा, बताओ। दुर्बल क्षार का उल्टा क्या होगा, प्रबल अम्ल, ठीक है। तो दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के लवण के साथ का विलयन क्षारीय बफर आपका होता है। तो इस तरह आप एग्जाम में इसके प्रकार को अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप हमने 100% आपने दे दिया, हमने अपना बफर विलयन आपको अच्छे से याद करा दिया होगा। इसके प्रकार भी हमने आपको बताए, अभी बताए हमने, और आपको ट्रिक बताया कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रिवाइज करिए, हमने जो ट्रिक बताया उसको ध्यान से सुनिए। अगर वो आप समझ गए तो आप एग्जाम में इसके प्रकार बिना रटे जाकर लिख सकते हो, अगर आता है तो, ठीक है, आराम से एकदम। अब स्टूडेंट्स हमने बस उदाहरण देख लेने हैं अब, ठीक है, फिर इस वीडियो को एंड कर देना है भाई। उदाहरण हम देख लेते हैं, पहले वाले का उदाहरण देख लीजिए, अम्लीय बफर का, फिर उसके बाद हम आपको नीचे लिखवा देते हैं क्षारीय बफर का उदाहरण, ठीक है। तो अम्लीय बफर में क्या लेना है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल लिख लेते हैं CH3COOH, और साथ में स्टूडेंट्स दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण। तो दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण एक अगर आप बनाओगे ना कॉपी पे, तो आपका एक बनेगा, इसका लवण बनाओ किसी प्रबल क्षार के साथ, कॉपी पे क्या आया, CH3COONA, ये एक हमारा बनेगा। आप देखो बना सकते हो इसका लवण किसके साथ, देखो हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। CH3COOH दुर्बल क्षार का, दुर्बल अम्ल है ये हमारा, इसका प्रबल क्षार, प्रबल क्षार एक बताओ, प्रबल क्षार NaOH एक प्रबल क्षार होता है। ये सब 9th में आपने पढ़ा होगा, अम्ल क्षार दुर्बल प्रबल, ठीक है। NaOH इसका साथ लवण एक बनेगा, अम्ल क्षार मिलकर लवण बना देते हैं और बन जाएगा CH3COONA। तो यही हमने लिखा हुआ है। तो ये कैसे हुआ, आई होप आपको पता होगा।
और इसको आप नोट कर सकते हो, नोट इट। ओके, इरेज कर दे, चलो फाइन। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको ये चीज़ें अगर आप पता है ना तो कुछ रटना ही नहीं है केमिस्ट्री में भाई, कहाँ कुछ रटना है। अब देख लीजिए इसका उदाहरण, एक दुर्बल क्षार लेना है। दुर्बल क्षार हमारा एक होता है, हमने आपको बता रखा है NH4OH। फिर साथ में क्या लेना है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ लवण। तो दुर्बल क्षार का इसका प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन कौन होता है, HCl होता है ना एक, HCl। तो इसका रिएक्शन HCl से कराओ, HCl से क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, NH4Cl बनेगा, NH4Cl बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका और इसका जो विलयन है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा क्षारीय बफर का उदाहरण। और ये एक ऐसे विलयन है स्टूडेंट्स जिसमें आप ऊपर से डाल लो प्रबल अम्ल, ऊपर से डाल लो प्रबल क्षार, पीएच मान नहीं बदलेगा। पीएच मान इन विलयन का स्टूडेंट्स क्या रहेगा, नहीं चेंज होगा, फिक्स रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। धप्पा मारे होते हैं अपने ऊपर कि मेरा पीएच मान इतना है तो इतना ही रहने वाला है, तब कोई कुछ भी कर ले भाई ऊपर से, ठीक है, बाहर से कुछ भी कर ले, नथिंग चेंज। ये रहा हमारा आज का ये वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो स्टूडेंट्स? देखो बफर विलयन समझाया हमने, एंड ये इसके बाद जो चीज़ें थी वो आपको 1-2 मिनट लगा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद ट्रिक बताया तो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा लगा होगा कि यार ये क्या लिख दिया, लेकिन इसमें भी हमने आपको बताया कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे आ गया, सब हमने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो कहीं भी दिक्कत है ना तो आप बस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिए, आप परेशान मत होइए, दोबारा देख लीजिए, या उसके बाद भी ना समझ में आए कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। हम आपके कमेंट का 101% रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा जरूर से, एंड जी हाँ, एंड दिल से जुड़ना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।